सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं गीता के 12वें अध्याय पर। देखिए 7, 8, 9, 10, 11 जो अध्याय हैं वो आसान है समझने के लिए, उसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है। ज्ञान दिया है, मैं ये हूँ, ध्यान कैसे लगाते हैं, ऐसे बैठिए, ऐसे करिए। छठा अध्याय ध्यान योग है, ठीक है। तो उसमें ध्यान के बारे में बताया गया कि ध्यान कैसे लगाना है। वृक्षाल बिछाइए, इसके ऊपर बैठिए। फिर उसने आखिरी में कह दिया जो भक्त मेरे बारे में सोचता है अंतःकरण में, वो मेरे लिए सर्वोत्तम है। और ये हर जगह उसने कहा है। 8वें 9वें अध्याय में 7वें और 8वें में उसने ये बताया कि मैं क्या क्या हूँ। मैं ये हूँ, मैं जलों में ये हवाओं में मारुत हूँ, मैं इंद्र देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, ये है। तो मतलब कुल मिलाकर के वो कहीं कह रहे हैं कि सब कुछ मैं हूँ, कुल मिला के मोटा मोटा। ठीक है। 11वें अध्याय में वो विराट रूप का वर्णन करते हैं। लेकिन इन सब में देखिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। 9वें अध्याय में जो दूसरा श्लोक है राजविद्या के बारे में, वो महत्वपूर्ण है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्र मधुमत्तमम, ठीक है। वो राजविद्या के बारे में बताते हैं जिसे आसानी से सरलतापूर्वक संपन्न किया जाता है, ठीक है। और वो आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। ये विद्या है जो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, वो राज ही विद्या है। उसे राजविद्या या अमर योग विद्या या क्रिया योग, जो आप समझिए उस नाम से पुकारिए, ठीक है। उसके बाद विराट रूप में वो एक टाइम मशीन के बारे में बताता है जो भविष्य में हो चुका है या आगे होगा, वो भी तुम देख सकते हो। विराट रूप में वो दुनिया भर की चीज़ों का वो करते हैं। अब आते हैं 12वें अध्याय जिसे भक्ति योग कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले अर्जुन पूछते हैं कि सगुण भक्ति अच्छी है कि निर्गुण भक्ति अच्छी है, ठीक है। कि मैं आपके मूर्त रूप की पूजा करूँ कि अमूर्त की। तो भगवान कहते हैं अगर देखो इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया, श्रद्धा। जो भी तू श्रद्धा के साथ करेगा, उस टर्म का एक महत्व है श्रद्धा, ठीक है। अगर पूजा कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं है तो बेकार है। तो श्रद्धा होनी चाहिए अगर परमेश्वर को पाना है। ये 12वें अध्याय का कोर है। उसके बाद उसमें दुनिया भर के श्लोक है कि किस तरीके से आप जीना की इसने लाइफ की टेक्निक्स बताई हैं, ठीक है। कि कैसे मतलब बिल्कुल बेसिक बताया है उन्होंने कि कैसे, अगर उन्होंने निर्गुण के लिए भी बताया है और सगुण के लिए भी बताया। निर्गुण के लिए भी उन्होंने कहा है अगर इंद्रियों को वश में रख के संभाव से सत्य की निराकार कल्पना उस अव्यक्त की पूजा करते हैं जो इंद्रियों से परे, अनुभूति से परे, सर्वकालीन अकल्पनीय है, अचल है, ध्रुव है, तो वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब निराकार भक्ति थोड़ी कठिन है, साकार से ये भगवान कह रहे हैं, और देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में जाना थोड़ा मुश्किल है। अब बाकी जो बातें श्री कृष्ण ने यहाँ से आखिरी तक कही हैं वो सब प्रैक्टिकलिटी पर आधारित हैं। फिर वो इसमें यही कहते हैं मय्येव मन अधस्त्व। वो कह रहे हैं पहले इसको समझ लेंगे, ये तो कर्माणि सर्माणि, मतलब ये जो है ये जितना भी बता रहे हैं ये सब बिल्कुल न्यूट्रल होने की बात है, ठीक है। मय्येव मन अधस्त्व मयि बुद्धि निविश्यसि, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये थिंग नहीं मतलब ये श्लोक है 8वां इसका, मय्येव मन अधस्त्व, मेरे में अपना मन चित्त को लगाओ। मयि बुद्धि निवेशसी, मेरे में अपनी बुद्धि को इन्वेस्ट करो। निवेशसी मय्येव तु ऊर्ध्वं न संशय, तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद अगर वो कह रहे हैं तमाम चीज़ें हैं, भक्ति योग के विधि विधान का नहीं कर सकते हो तो कर्म से पाओ, क्योंकि भक्ति कठिन है। भगवान परमेश्वर को मालूम है भक्ति कठिन है, वो किसी को देता नहीं है। इसीलिए वो कहता है दूसरे अभ्यास करो, ज्ञान के अनुशीलन में लगो, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, इसमें लग जाओ, उसमें लग जाओ। वो तुम्हें तरह तरह से बरगलाता है, लेकिन बरगलाओ मत। भगवान से मांगना है तो उसकी भक्ति ही मांगो, मैं तुमसे कहता हूँ। उसके बहकावे में मत आओ। ज्ञान देखो सीधे लिखा है उसने, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है। वो सारे योगों को ठहरा रहा है। और मैं तुम्हें अपने अनुभव से बताता हूँ, सबसे पहला भक्ति योग ही है, उसके बाद कर्म योग आएगा, ठीक है। उसके बाद ज्ञान है और उसके बाद ध्यान है। ये इसकी हायरार्की है अगर तुम उसको बनाना चाहो। सबसे ऊपर भक्ति योग रहेगा, भक्ति के बाद कर्म, क्योंकि कर्म में आप अपने आप को सिद्ध कर पाना थोड़ा और मुश्किल है। लेकिन भक्ति तो देता ही नहीं, उसके बाद तुम्हारे पास कर्म का ऑप्शन बचा, क्योंकि वो तुम कहीं पर भी सिद्ध कर सकते हो। उसके बाद आता है ज्ञान, जो कि कर्म के जो किसी चीज़ के फल से उदय हो सकता है, ठीक है। जो कर्म फलों के या तुम्हारे कर्मों से उस ज्ञान का उदय होगा। और लास्ट में आएगी नीचे फिर तुम्हारे पास है ध्यान करो या डिफरेंट टेक्निक्स अपनाओ, ये करो, तरह तरह के हठ योग, ये बुद्धि योग,
संन्यास योग, ये सब सबसे नीचे के स्तर की चीज़ें हैं। ठीक है, तो दिस इज़ दी हायरार्की ऑफ योगाज, कि कौन सा योगा कितने ऊपर बैठा हुआ है और तुम्हें कौन सा मिलता है, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसने लाइफ के लिए बताया है, न्यूट्रल रहने के लिए। जितने भी श्लोक है वो न्यूट्रल रहने के लिए बताए हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता, द्वेष्टा सर्वभूतानां मत्तरः करुणया च निर्ममो निरंकार सुख दुख सुखम समी संतुष्टा सतत योग्यता आत्मान दृढ़ निश्चय। तो मतलब कहना है कि सम रहने रहो, अहंकार से मुक्त रहो, कष्ट नहीं पहुंचाओ किसी को, सुख दुख भय से दूर रहो। ठीक है, बिना कोई चिंता के रहो, चिंता ही मत करो, किसी पर आश्रित मत रहो, शुद्ध है, दक्ष है। ठीक है, शत्रुओं मित्रों के समान रहो, ये समा सत्रे च मित्र च यथा मान अपमान तुल्य निंदा। तो किसी भी निंदा से, सर्दी गर्मी बरसात घर बार की परवाह मत करो, जो ज्ञान में दृढ़ है, भक्ति में संलग्न है। ठीक है, तो ये तो इस प्रकार उसकी भक्ति का अनुसरण करते हुए वे परमेश्वर के पास आ जाते हैं। और जो श्रद्धा रूप से, देखो यहाँ पर फिर से श्रद्धा का टर्म का इस्तेमाल किया गया है। पहले श्लोक में भी श्रद्धा है और आखिरी श्लोक में भी श्रद्धा है। जब अर्जुन पूछते हैं तो दूसरे श्लोक में भी श्रद्धा का इस्तेमाल किया गया है। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। अगर श्रद्धा ही नहीं है तो भक्ति नहीं है। तो परमेश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए। ठीक है, तो वो फिर तुम्हें वो परमेश्वर प्राप्त हो जाते हैं। चलिए, थैंक यू।